अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये बाजरे का आटा मैंने लिया है, इसको मैंने छान के साफ़ कर लिया है, और उसके अलावा ये पानी और नमक जाएगा। अभी देखें, इसके मैं गूंद लेती हूँ आटे को। थोड़ा सा नमक डाला मैंने इसमें, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। मिक्स करूँगी इसको मैं, थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। ये आटे की तरह नहीं, इसको सख्त रखते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमें गूंदना, इसकी डो तैयार करनी है। माखूज़ कहते हैं, अख़ज़ करने को, यानी जहाँ से अख़ज़ कर जाता है। अख़ज़ कहते हैं गाँव से। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसमें। इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसको भूनना है। इसको तकरीबन 5 मिनट तक इस तरह भूनना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है, बहुत मज़े की बनती है ये रोटी। इसी तरह 5 मिनट तक मैं इसको भून जाऊँगी। अब इसको भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब ये भून चुका है। सीधा मम्मा किचन में भी चली जाएंगी, वहाँ से जाके देख लेगा। वैसे किचन में मुस्कुरा है ना चैनल का। अब ये इस तरह से इसकी पेड़ा बनाना है। ऐसे तेज से, आराम से, ऐसे ऐसे। वैसे चलो, अब इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। अब इस तरह से, अब ये तवा गरम हो गया है मेरा। ये तवा मेरा नॉन स्टिक का है। अब ये गरम हो गया। अब देखें, इसको रोटी की तरह जल्दी जल्दी नहीं बनाना, इसको ऐसे आराम आराम से बनाना है। ये आराम आराम से ऐसे, वरना ये टूट के नीचे गिर जाएगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाना है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता। अब इसको ऐसे डाल दो। इसको हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा के, ताकि इसको गोल शेप दे और थोड़ा सा पतला कर लें। इसको मैं साग के साथ सर्व करूँगी। ये मेरा पीतल का कटोरा है। इससे ना मैं इसको गोल गोल शेप देगा, ताकि ये उंगलियों की जो निशान आए हैं ना, ये ना इस तरह से।
अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको घर में जो भी गोल कटोरी हो या कोई चीज़ हो तो आप उससे ना इसको सीधा कर सकते हैं, चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। अब मैं इसको पलट दूंगी ऐसे। देसी घी लगा देसी। ये उतना बाजरे की रोटी थोड़ी मोटी बनती है, हम गंदम की रोटी तो बहुत पतली पतली बनती है, ये मोटी बनती है। इसको अक्सर सर्दियों में साग के साथ सर्व किया जाता है, साग के साथ, और मुझे आलू मटर के साथ भी, शोरबे वाले के साथ भी खाना पसंद है। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर सही आता है, अंधेरा अंधेरा आ रहा है। इसको भी पलट दूंगी। अब इस पे मैं देसी घी लगाऊंगी। इस पे मक्खन भी आप लगा सकते हैं। देखिए बन कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल आई है। अब इसको मैं इस छब्बी में निकाल लूँगी, ये मैंने गाँव से मंगवाई है। अब इसको मैं साग के साथ सर्व करके दिखाती हूँ। इसको, और ये मैंने इसके ऊपर मक्खन लगा दिया, रख दिया ये, और ये साग है। और साग की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं इन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाके बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मक्खन भी लगाना। हाँ, क्या मज़ेदार बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी मम्मा की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक
मेरे मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देगा और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाएगा। बड़ी टेस्टी बनेगा। खाना है आपको?